राजस्थान की सियासत में हमेशा से बड़े परिवारों के बीच में दुश्मनी देखी गई है और राजनीति में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सियासी पार्टियां भी इसे भुनाने की कोशिश में लग गई हैं और इन राजनीतिक परिवारों को अपने पाले में करने में जुट गई है। अगर हम बात करें मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार की दोस्ती और दुश्मनी की, तो उसका इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। इन दोनों को दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी से ज्यादा जाना जा रहा है फिलहाल की राजस्थान की राजनीति में। तो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं इनकी दुश्मनी का वो राज जो सब जानना चाहते हैं, कैसे ये दोस्त दुश्मन में बदल गए। बताऊंगी आपको सब कुछ। ये जानने के लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो ये कहानी भी एक फिल्मों की कहानी की तरह ही है। इन दोनों राजस्थान की किसी इन दिनों राजस्थान की जो सियासत है वो तूफान पर है और इस कश्ती में सवार है नागौर की ये दोनों हस्तियां। और ये दोनों राजनीतिक परिवारों का दोस्ती से दुश्मनी में बदल जाना वाकई में बड़ा दिलचस्प रहा है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं तो दूसरी तरफ बड़े परिवार की वारिस ज्योति मिर्धा मैदान में है। हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से सांसद हैं और आरएलपी के संस्थापक और संयोजक हैं। उधर पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गई हैं। उसी के बाद से सियासी जो तूफान है नागौर में उठ गया है। इनका इतिहास जितना दिलचस्प है उतना ही इनके सियासी अदावत है जो सालों से चली आ रही है। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही एक बार फिर से इन बड़े सियासी परिवारों की दुश्मनियां सामने आने लगी हैं और जो इनके मनों में खटास है वो उजागर होने लगी है। अब ये दोनों एक दूसरे को खुलकर चैलेंज दे रहे हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, दूसरी तरफ ज्योति मिर्धा है, जिनकी सियासी दुश्मनी की चर्चाएं पूरा राजस्थान कर रहा है। बेनीवाल अक्सर कहते दिखाई देते हैं कि नागौर में तो मिर्धा परिवार का अब कोई नाम नहीं बचा है। वहीं ज्योति मिर्धा उन पर राजनीति करने का आरोप लगाती आई है और कांग्रेस में सम्मान ना होने की वजह से कांग्रेस छोड़कर ये बीजेपी में क्या चली गई, वहां तो दूसरा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो आपको इनकी दुश्मनी की वजह जानने से पहले इन परिवारों का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगी। तो ये शुरुआत होती है 1950 में। मिर्धा परिवार के राजनीति का दौर शुरू हुआ था और नाथुराम मिर्धा का वो दौर था। उन्हें मारवाड़ क्षेत्र में बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए मलदेव राम मिर्धा राजनीति में लाए थे। किसान सभा का कांग्रेस में विलय होने के कारण नाथुराम मिर्धा ने 1952 में विधानसभा का पहला चुनाव नागौर के मेड़ता सिटी से लड़ा और जीत भी गए। 1980 की बात करें तो 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी का साथ उन्होंने छोड़ा और कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस यू को ज्वाइन कर लिया, चुनाव लड़ा, सांसद बने। वहीं उनके साथ ही कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस यू को ज्वाइन करने वाले रामदेव बेनीवाल ने हरेंद्र मिर्धा के सामने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। रामनिवास मिर्धा 4 बार कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य बने और 1984 में कांग्रेस ने उन्हें नाथुराम मिर्धा के सामने उतारा और रामनिवास मिर्धा ने उन्हें नाथुराम मिर्धा को हरा दिया। मौजूदा सियासत की बात करें तो नाथुराम मिर्धा की ही पोती हैं ज्योति मिर्धा। इन्होंने साल 2002 में एक बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा और सांसद बनी और बीजेपी में हाल ही में ये शामिल हुई है। इनकी वजह ये रही कि कांग्रेस में इन्हें सम्मान नहीं मिला। वहीं रामदेव बेनीवाल के बड़े बेटे 3 बार के एमएलए और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को चुनौती अब ये देने की तैयारी में है। हनुमान बेनीवाल के पिता रामदेव और भाई नारायण बेनीवाल नागौर के खिमसर विधानसभा क्षेत्र से हरेंद्र मिर्धा के सामने पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और हनुमान बेनीवाल खुद नागौर के किसान परिवार से आते हैं, ये तो सभी जानते हैं। बेनीवाल ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की और शुरुआत इन्होंने बीजेपी से की थी। 2008 की बताएं तो उन्हें खिवसर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से ये विधायक बने, लेकिन फिर इन्होंने बीजेपी छोड़ दी और एक बार फिर से खिवसर सीट से ही चुनाव लड़ा, निर्दलीय, और चुनाव जीत गए। 2018 में अपने पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और वहां से भी जीत गए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ ये रह चुके हैं, इसलिए छात्र राजनीति में इनका बोलबाला था और उसी के लिए इन्होंने हाल ही में अभी अशोक गहलोत सरकार की आलोचना भी की थी और बहुत बड़े लेवल पर प्रदर्शन भी किया था छात्र संघ चुनावों को लेके, छात्र हितों के लिए।
तो ये जाट परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल किसानों की राजनीति करते हैं और 2019 में लोकसभा में आने का कारण उन्हें एनडीए सरकार से करीबी भी उनकी देखी गई थी, लेकिन किसानों के ही मुद्दे पर उन्होंने एनडीए से दूरी बना ली। लेकिन किसान बिल जब वापस लिया गया तब बीजेपी की तरफ उनका नरम रुख देखने को भी मिला था। लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ, जब ज्योति मिर्धा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चली गई और उसके बाद फिर से हनुमान बेनीवाल के तेवर बदल गए और इन्होंने सरेआम ऐलान कर दिया कि ये किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, ना तो कांग्रेस ना फिर बीजेपी। अब प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों के बीच में जो मुकाबला है वो साफ साफ देखने को मिलेगा। एक तरफ है बीजेपी की ज्योति मिर्धा, दूसरी तरफ है तीसरे मोर्चे के प्रबल दावेदार। राजस्थान की सियासत में अगर जाट नेता कोई है तो वो है हनुमान बेनीवाल, उभरते हुए सितारे राजस्थान की राजनीति में। तो यहाँ ये जो सियासी दुश्मनी की शुरुआत हुई थी वो अब यहाँ तक पहुंच गई है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। ये जो सियासत वहां से इकट्ठी हुई थी, शुरुआत हुई थी नाथुराम मिर्धा के दौर से, रामदेव बेनीवाल के दौर से, वो अब इनके बच्चों के बीच में आ गई है और ये खटास धीरे धीरे बढ़ रही है पार्टियों की वजह से, क्योंकि बड़ी पार्टियां इन दोनों की जो परिवार की दुश्मनी है उनको भी भुनाने में जुटी हुई है। अब ज्योति मिर्धा ने तो कह दिया कि कांग्रेस में इनका सम्मान नहीं हुआ, इसीलिए वो बीजेपी में चली गई। और इधर दूसरी तरफ सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही थी कि बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी बनाने की वजह ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल के लिए हो गई हैं। और साथ ही इन्होंने अभी ऐलान भी कर दिया था कि अब ये दोनों पार्टियों से ही गठबंधन नहीं करेंगे, बजाय इसके वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और आपको बता दूं कि बेनीवाल अब अपने आप को इतनी बड़ी शक्ति बनाना चाहते हैं तीसरे मोर्चे के तौर पर कि इनके बिना ये दोनों पार्टियां अधूरी रह जाए। इनका मेन मकसद ही अब यही है। और ज्योति मिर्धा दूसरी तरफ तैयारी कर रही है नागौर से हनुमान बेनीवाल को पछाड़ देने की। देखिए, राजनीतिक जो ये मुकाबला होने वाला है, सियासी मुकाबला अब विधानसभा चुनाव में आपको दिखने वाला है, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि नागौर की तो जान कहलाते हैं हनुमान बेनीवाल। वहीं ये जो मिर्धा परिवार और बेनीवाल परिवार है, इनकी जो दुश्मनी है उसे किस तरह से सियासी राजनीतिक पार्टियां भुनाने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव, और इसका जो गणित, इसके जो समीकरण आएंगे वो वास्तव में चौंकाने वाले होंगे। और इन दोनों राजनीतिक परिवारों की ये जो दुश्मनी है वो किस तरह से इन समीकरणों को प्रभावित करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।